नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम राहुल गांधी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया उन्हीं पर एफआईआर हो गई। राजधानी लखनऊ में नमाज पढ़ रहे छात्र और उनकी रक्षा में जो युवा जो खड़े थे, जो छात्र खड़े थे, हिंदू छात्र, दोनों पर एफआईआर होती है। उस लाल बारादरी के बाहर जो छात्र मौजूद थे, कैसे देखते हैं इस घटना को? नहीं रहे हैं। शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लग गया। मतलब इससे पहले सरकार सो रही थी, इनको नहीं पता था कि इनके ऊपर भी ये सब मतलब कुछ होगा। एन मौके पर जाएगी। हम लोगों ने भाजपा को वोट देकर जिताने काम किया, रात दिन मेहनत किया है। 2022 के चुनाव में, 24 के चुनाव में हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे पीठ में पूरा घूम देंगे मोदी जी। नहीं तो हम लोग कभी सपने में मतलब तो ये भी हुआ है कि जो यूथ कांग्रेस के लोग जो दिल्ली एआई समिट में गए थे, ये भी गलत हुआ। मंडपम जो उन लोग के ऊपर एफआईआर हुई, ये बताइए हम लोग धरना देंगे, हर जगह हम लोग धरना देते, प्रदर्शन करते हैं, वहाँ तो तुरंत पुलिस वाले, आर्मी वाले तुरंत पहुँच जाते हैं। वो तो मंच बहुत अच्छा मिला हम लोग को। छात्रों के साथ गलत हुआ ये मानते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से गलत हुआ और छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर तो आग लगेगी महलों पर और फिर जो है सरकारें गिर जाएंगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक तरफ राहुल गांधी का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम काफ़ी चर्चा का विषय बना था। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने लाल बारादरी के बाहर तमाम छात्रों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा। वीडियोस काफ़ी वायरल हैं जिसमें हिंदू छात्र चेन बनाकर खड़े होते हैं उन सभी नमाज पढ़ने वाले छात्रों के साथ। वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा का विषय ये मामला बन जाता है। उसके बाद आपने देखा इन सभी छात्रों पर एफआईआर हो जाती है। हम इस मुद्दे को लेकर आम पब्लिक से जानेंगे, इस पर उनकी क्या राय है, क्या कुछ सोचते हैं। सर, एक तरफ नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान बनाने का पैगाम राहुल गांधी देते हैं और दूसरी तरफ आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में जो मोहब्बत का पैगाम देने वाले छात्र थे उन्हीं पर मुकदमा कर दिया गया। जिन्होंने नमाज पढ़ी उस लाल बारादरी के बाहर उन पर भी, और जो हिंदू छात्र जो रक्षा में खड़े थे उन पर भी मुकदमा हो गए। कैसे देखते हैं ये पूरे विश्व पटल पर इसकी चर्चा हो रही है? ऐसा है ना कि आपको देखना पड़ेगा कि आप हैं कहाँ। आप हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वही हेट स्पीच देते हैं, तो बाकी आप क्या उम्मीद कीजिएगा। और वो जो लड़के और वो लड़कों का नहीं, आप जनमानस में भी जाइएगा ना, ये एक पॉलिटिकल नफरत है लोगों के बीच। हाँ, उससे क्या हुआ कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम समझदार लोग हैं, वैसे तो पढ़े लिखे ज़्यादा पागल हैं, जाहिल हो रखे हैं, बल्कि जो कम पढ़ा लिखा है, जो दुनिया देखा है, उसे समझ में है कि हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। नेताजी लोग अपना नेतागिरी चमकाने के लिए सब बोल देते हैं। बची बात कि उन पर एफआईआर भी हो गई है। तो ये प्रदेश है जहाँ का मुखिया ही इस तरह की चीज़ों को लेकर के चलता है, तो आप कुछ भी कीजिएगा तो आप पर भी एफआईआर हो जाएगा। तो क्या मानते हैं बच्चे जो छात्र थे उन्होंने कुछ गलत किया? छात्र बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह। इस देश का संविधान ये सबको हक देता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप वो नमाज पढ़ रहे थे, आप और कुछ लोग, कुछ हिंदू, कुछ बच्चे बचाव कर रहे थे, आप एफआईआर कर देते। मैं एक हिंदू हूँ, हम लोग के भी तीज त्यौहार होते हैं, सड़क पे होते हैं, जगराता होता है, उसमें तो नहीं होता है। कहा गया सर शांति भंग किया गया वहाँ पे। शांति भंग दो समुदाय के बीच में होता है, हिंदू मुस्लिम दोनों वहाँ मौजूद थे, शांति भंग कैसे हो गया? शांति भंग की एफआईआर की गई है। भाई साहब, ये सरकार के मन में ना भंग है, वो शांति भंग नहीं है, वो सौहार्द भंग है। और बची बात, जिन लोगों का शासन है इसमें प्रदेश और देश में, वो उनका 100 साल पुराना इतिहास यही रहा है। एक तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम राहुल गांधी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया उन्हीं पर एफआईआर हो गई। राजधानी लखनऊ में नमाज पढ़ रहे छात्र और उनकी रक्षा में जो युवा जो खड़े थे, जो छात्र खड़े थे, हिंदू छात्र, दोनों पर एफआईआर होती है। उस लाल बारादरी के बाहर जो छात्र मौजूद थे, कैसे देखते हैं इस घटना को?
सर समस्या ये है कि जो है विश्वविद्यालय हो या सनातन धर्म के गुरुकुल आश्रम या माघ मेले का आयोजन हो, सब पे ग्रहण लग गया है। ग्रहण इस बात का लग गया है कि सत्ता पक्ष ये चाहती है कि विश्वविद्यालय में उसी के राजनेता रहें और माघ मेले में उसी के संत रहें। हर जगह की बात है, मतलब सनातन की हर चीज़ों पर उनका कॉपीराइट होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग सनातन से संबंधित चीज़ों पर अपनी कॉपीराइट चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करके लड़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो मस्जिद का मामला है, यहाँ पर सनातन कहाँ से आ गया? भैया मस्जिद जहाँ आएगी मंदिर अपने आप वहाँ मुद्दे में आ जाएगा। बात यह है कि यदि वहाँ नमाज पढ़ी गई और कुछ लोगों का कहना है कि शुरू से पढ़ती जा रही है तो बीच में प्रतिबंधित हो गई तो क्यों हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर पढ़ी गई, इबादत किसी ने कर ही लिया तो इस पे इतनी बड़ी राजनीति भी नहीं होनी चाहिए थी। राजनीति इसीलिए हो रही है कि हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनानी है और कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन अब आपको बता दें, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अब वो इस सरकार से परेशान हो चुका है। छात्रों के साथ गलत हुआ ये मानते हैं आप? बिल्कुल पूरी तरह से गलत हुआ और छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर तो आग लगेगी महलों पर और फिर जो है सरकारें गिर जाएंगी। आप भी छात्र हैं क्या? नहीं, छात्र थे, छात्र नेता रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। मैं भी छात्र संघ की राजनीति किया हूँ तो मुझे भी तकलीफ है कि आज जिन छात्र नेता या जिन छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और ये संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है। नाराजगी है। बिल्कुल सर। एक तरफ राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का पैगाम देते हैं, दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र मोहब्बत का पैगाम देते हैं उन पर एफआईआर हो जाती है। आपने देखा नमाज पढ़ते हुए छात्र वीडियो में आते हैं और उनके साथ चेन बनाकर कुछ हिंदू छात्र खड़े होते हैं। एफआईआर दोनों पर हुई है। इस घटना को कैसे देखते हैं? अब आप ही लोग देख लीजिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे बताइए स्कूल कॉलेजों में भी हिंदू मुस्लिम होने लगा। हमको तो लग रहा है कि अभी कुछ दिन में अस्पतालों में भी होने लगेगा, फिर इसी तरह शमशान घाट में भी होने लगेगा। भाई मेरे जात जात वाले भी टकराव करेंगे। फिर ये सब फालतू के मुद्दे हैं, भटकाया जा रहा है। इस समय मेन मुद्दा इस समय जो महंगाई, रोजगार, बेरोजगार, ये सब देखिए। मोदी जी इस समय आए दिन, अब बताओ योगी जी चले गए जापान, बगल में यूनिवर्सिटी है, 2 किलोमीटर है भाई मेरे। इतनी बड़ी घटना हो रही है, रोज डेली वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें। देखिए विश्व पटल पर इसकी चर्चा हो रही, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को चला दिया। हाँ तो अब क्या करें भाई, मतलब जो इस समय मोदी जी और हरदीप कौर जो मंत्री थे, ये सब मुद्दा कैसे दबेगा? अब इन लोग के पास तो एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम है। इन लोग का काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। देख नहीं रहे हैं शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लग गया। मतलब इससे पहले सरकार सो रही थी, इनको नहीं पता था कि इनके ऊपर भी ये सब मतलब कुछ होगा एन मौके पर। कहा जा रहा था कि ये बात जो घटना जो हुई है ये प्लान की गई है और जो छात्र थे उन पर कहा गया कि शांति भंग किया गया उनके द्वारा, तब एफआईआर हुई। शांति भंग कोई दो समुदाय के बीच में जब अराजकता होती है तो होती है। वहाँ हिंदू छात्र थे, मुस्लिम छात्र भी थे, तो कहाँ से शांति भंग का मुकदमा क्यों हुआ? कैसे देखते हैं इसको? ये तो राजनीति है और क्या हो ही रही है, यही राजनीति। लेकिन जनता समझदार हो गई है। अब कल 27 में भी 29 में भी भाजपा को पता चल जाएगा क्या चीज़ है। फिलहाल योगी जी का तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जिस हिसाब से बताइए एक महंत हो के यौन शोषण का आरोप लग गया और योगी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उन्हीं के ही सब ग्रुप के ही लोग हैं। अच्छा, हम छात्रों की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं क्या छात्रों के साथ गलत हुआ? गलत क्यों नहीं हुआ? गलत तो ये भी हुआ है कि जो यूथ कांग्रेस के लोग जो दिल्ली एआई समिट में गए थे, ये भी गलत हुआ। मंडपम के जो उन लोग के ऊपर एफआईआर हुई। ये बताइए, हम लोग धरना देंगे, हर जगह हम लोग धरना देते प्रदर्शन करते हैं, वहाँ तो तुरंत पुलिस वाले, आर्मी वाले तुरंत पहुँच जाते हैं। वो तो मंच बहुत अच्छा मिला हम लोग को, बहुत अच्छा मिला। ऐसे मंच और भी मिलेंगे तो वहीं पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मतलब प्रदर्शन आगे भी होगा? हाँ, ऐसे ही होगा फिर भाई, तभी तो पता चलेगा ना, देश विदेश को भी तो पता चलेगा ना कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। मतलब काफ़ी छवि खराब होती है इन घटनाओं से, कहा है, सोशल मीडिया पे कहा गया। और गलगुटिया वाला जो वो ले आए थे, 2 लाख का कुत्ता ले आए थे रोबोट, उससे नहीं हुआ है। मतलब हम लोग युवा हैं और हम लोग ने प्रदर्शन कर दिया
तो कौन सा गलत काम कर दिया भैया? भाजपा के ही लोग कितना नंगा नाच किए हैं, स्मृति ईरानी भूल गए क्या? सिलेंडर लेके गली गली हर चौराहे पे बैठती थी। ये नहीं था मतलब भारत का वो नहीं बदनाम हो रहा था। लेकिन युवा लोग अपनी अपनी मतलब ताकत दिखा रहे हैं, अपनी हर चीज दिखा रहे हैं। और बताइए कै दिन तक रखेंगे, कै दिन तक उनको रखेंगे? आप बता दीजिए महान। नहीं रख पाएंगे। और कितने लोग को रखेंगे ऐसे ही? यूजीसी का भी अभी हुआ था प्रदर्शन, तो क्यों नहीं भेज दिए जेल? जनता समझदार हो गई है। 5 किलो राशन में अब नहीं फंसने वाली है। और आज का ही रिपोर्ट है, आज मैंने देखा है कि लखनऊ के दारू के जो ठेके हैं इस समय जो 1 साल से चल रहे हैं, बहुत माइनस में चल रहे हैं। तो ये सब क्या है भैया? ये सब देश कहाँ जा रहा है? कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। उधर महंत के ऊपर और इधर युवाओं के ऊपर, उधर हिंदू मुस्लिम स्कूल को लेके हो रहा है। अपना देश भटक चुका है। अब इस समय राहुल जी की जरूरत है। यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग चर्चा भी करते हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं, अंगूठे छाप लोग को बिठाएंगे तो इसी तरह हाल होगा। एक तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम राहुल गांधी द्वारा दिया गया और दूसरी तरफ लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने मोहब्बत का पैगाम दिया। नमाज पढ़ते हुए छात्र और उनके सुरक्षा में हिंदू छात्र खड़े थे। दोनों पर एफआईआर हो गई। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे और अगर हिंदू छात्र खड़े होकर के उनको आश्वस्त किए, सुरक्षा में खड़े थे। तो सुरक्षा में खड़े, बहुत अच्छी बात है। ये नफरत के बीज जो है जो चल रही है इस समय, वो ख़त्म करने का काम हो रहा है। और हम तो देखते हैं कि हम लोग भी मुस्लिम को अपना भाई मानते हैं। ये जो घटना हुई है, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर भी चली है, मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने। देखिए, बहुत अच्छी बात है और हिंदू मुस्लिम को प्रेम से रहना चाहिए। और हमारे यहाँ तो देख रहे हो, अब हिंदू मुस्लिम कहाँ, अब तो हिंदू लड़ रहे हैं सब। तो प्रेम की भावना तो ख़त्म होती जा रही है। प्रेम की भावना थी तब भाजपा की सरकार बन गई थी। प्रेम की जो थी दोबारा सरकार बन गई। लेकिन अब जो हिंदुओं को भी तोड़ दिया, अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लड़ते रहे, लेकिन अब हिंदू के नाम पे लड़ने का जो काम हुआ है, भाजपा सरकार बिल्कुल खात्मे की कगार पे चली जाएगी। हम लोगों ने भाजपा को वोट देकर जिताने का काम किया है, रात दिन मेहनत किया है। 2022 के चुनाव में, 24 के चुनाव में हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके, कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे पीठ में छुरा घोंप देंगे मोदी जी। नहीं तो हम लोग कभी सपने में कार्रवाई नहीं करते। यही बिल जो आया है, ये यूजीसी कानून का बिल, मैं आपको बता दूं कि अगर यही बिल 5 महीना पहले आ गया होता तो इनकी सरकार नहीं बनती बिहार में। इनका बहुत अच्छा समीकरण बन गया था। सभी हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हो गए थे। बंगाल की जो स्थिति थी, लग रहा था कि अब की चुनाव भाजपा वहाँ बना लेगी, लेकिन अब विनाश काले विपरीत विज्जी। तो ये जो घटना जो हुई है, अगर हम बात करें, आपने तमाम सारी बातें बता दी, लेकिन विश्वविद्यालय की बात पर अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहा गया कि जो एफआईआर हुई है वो जो आपस में दो समुदाय के बीच में जो द्वेष होता है उसको लेकर मुकदमे किए गए हैं। शांति भंग को लेकर मुकदमा हुआ, लेकिन शांति भंग तो दो समुदाय के बीच में होती है। हिंदू छात्र भी वहाँ पर मौजूद, मुस्लिम छात्र भी वहाँ पर मौजूद और समर्थन में एक दूसरे के, उसके बाद एफआईआर हो गई। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको जो भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग वहाँ नमाज भी अदा किए हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा पाठ भी किए हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। और अगर दोनों ने किया है तो ये न्याय संगत है, तर्क संगत है। और जो है ये सभी के सम्मान को मैं सराहना करता हूँ कि सब दोनों लोगों ने अगर बैठ करके साथ में नमाज पढ़ा है और जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो हमारे देश एकता की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे हम बात किया। अभी अजयदीप श्रीवास्तव जी से हमारी बात हो रही थी। विश्वविद्यालय में आपने देखा जो मुस्लिम छात्र जिन्होंने नमाज पढ़ी, लाल बारादरी के सामने बैठकर, ताला लगने के बाद, सीलिंग की प्रोसेसिंग होने के बाद, वहाँ पे कई हिंदू समाज के छात्र भी थे जो चेन बना के खड़े थे। एक आपसी भाईचारे का प्रतीक उसको माना गया, एक संदेश दिया। और आपने देखा एक बीते समय भी जब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम राहुल गांधी दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये बातें मानी जा रही कि यहाँ पर देखी गई, लेकिन जो छात्र वहाँ पर मौजूद थे उन पर एफआईआर हो जाती है। काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ये खबर चलती है। क्या कुछ होगा आगे, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस मुद्दे पर आम लोग क्या सोचते हैं, मैंने बात की
वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।